हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरी न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे कि आपको घर में सुख शांति एवं समृद्धि आएगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए। तो चलिए जानते हैं। वो है 17 सितंबर, पितृपक्ष, इंदिरा एकादशी, बुधवार को दिन। हरी दुर्वा और हल्दी से करे अचूक उपाय, छप्पर फाड़ के पैसे आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे और आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए और जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन चुपचाप हरी धूप के घास की उपाय कर लीजिए। जन्म जन्मांतर का ही गरीबी दूर हो जाएगी। और खास वीडियो में बताने वाले हैं कैसे एकादशी के दिन करके जन्म जन्मांतर तक के गरीबी को दूर कर सकते हैं और व्यक्ति का भाग्य सातवें आसमान पर होता है। भौतिक सुखों का प्राप्ति होती है। कोई भी जीवन में चीज की कमी नहीं होती है। एकादशी का व्रत करे या ना करे, हरी दूब घास की जरूर उपाय करे, बहुत ही खास है। तो आपको हिंदू धर्म में आवश्यक मानी गई है। तो इन सभी सामग्री को जरूर से करिए। तो आपको ये जो है दूर्वा दूब कहा जाता है। तो आपको बड़ी ही खास चीज को अंत तक के देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को बहुत ही खास और बहुत ही उत्तम से उत्तम उपाय होते हैं और जन्म जन्मांतर तक के गरीबी दूर होती है। तो आपको पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की महत्व है। तो इस साल आपको एकादशी के 2 दिन होने के कारण असमंज का यानी कि हर एक बार यही लफड़ाव होते रहते हैं। तो हरी दूब घास की उपाय करेंगे। तो आप लोग जरूर से बने रहिएगा। 5 मिनट के समय है तो आप लोग को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। तो आप लोग जरूर से करिएगा। तो पितृपक्ष में जो है तर्पण भी काम कर आते हैं और उन दिन में हम देते हैं। तो पितृदोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। जब भी पितृ नाराज होते हैं तो पितृदोष लगा हुआ होता है और पितृपक्ष में एकादशी आने वाले वो विशेष उपाय होते हैं। और वो हरी दूर्व और घास जो होता है वो गंगा का वास होता है, स्वयं सिद्ध होते हैं हरी दूर्व और घास के द्वारा होता है। तो आपको जो है फल देने वाली होती है। सबसे पहले आपको पितृपक्ष में आने वाली एकादशी कब है और इसकी शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको शुभ मुहूर्त के भी ये चीज करना है और नहीं कर पाएंगे। तो आप जब इसके बारे में जान जाएंगे तो आपको जो है ये घास हरी घास के जो उपाय करके आपको जो है जानेंगे। तो पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी की पूजा, शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रिय भक्तजनों, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी में आपको करना है। तो आपको इंदिरा एकादशी के दिन दौरान आपको एकादशी की विशेष महत्व है, मान्यता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ हर एक व्यक्ति की मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की एकादशी तिथि का 16 सितंबर का रहता है। तो आरंभ हो रही है जो 17 सितंबर को रहता 11 बज के। तो ऐसे में आपको उदय तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा और इंदिरा एकादशी के पारण 6:07 पर से आरंभ होगा, 8:34 पर समाप्त होगी। इस साल इंदिरा एकादशी की यानी कि 17 सितंबर के पड़ रही है। तो बुधवार के दिन अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है और इससे जो है गणेश जी की पूजा होती है। वो कोई व्रत त्योहार होते हैं और पड़ जाते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाते हैं। इसी तरह से इंदिरा एकादशी इस बार बुधवार पड़ने से आपकी महत्वपूर्ण होती है। बुधवार के दिन
भगवान गणेश जी के हरि दूर्व की पसंद किया जाता है ताकि देखिए से ला सके, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। ऐसे में श्री हरि विष्णु की कृपा पाने की हरि दूर्व घास की सही तरीके से बताए गए उपाय को करते हैं तो आपको भगवान गणेश जी यानी कि करते हैं तो आप लोगों को जरूर से निवास करती है। तो श्री हरि प्रिया विष्णु एकादशी के यानी कि ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पल भर में प्राप्त हो सकती है। तो आपको नियमों का पालन करना है जो हमें इस नियमों का बताएंगे। तो आपने अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा, नाम और राशि जरूर से डाल दीजिएगा। भविष्य अनुसार आपको वो भी बताएंगे तो जो भी आप लोग को कमेंट रहता है हम उसी हिसाब से आप लोगों को वीडियो पहुंचाते हैं। दोस्तों तो आप लोग जरूर से करिएगा और जो आपकी राय होगी उसी पे हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग जानिएगा। और आपको आगे वीडियो का आगे आप सभी के विशेष जगहों में दीपक जलाने से घर से दुख दरिद्रता नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है तो इंदिरा एकादशी के दिन शाम के इंदिरा एकादशी के तुलसी में सांस देना चाहिए तुलसी जी को घी गाय का घी के दीपक से और सुख समृद्धि भी आती। वही पीपल का पेड़ भी महत्वपूर्ण बताए गए हैं और पीपल पेड़ का उपाय किस्मत चमकने वाला होता है, देवताओं को पास माना जाता है। उस दिन शाम को पीपल का पेड़ के पास वो सरसों तेल का दीपक जलाते हैं, पितरों को शांति मिलता और उनका मतलब जो है असीम कृपा प्राप्त होते हैं। और घर के मुख्य द्वार पे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर आपको मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मंदिर के बारे में भगवान यानी पितरों को समर्पित करने का दीपक जलाए, यानी घर के दीपक मंदिर में जलाए या कोई धार्मिक स्थल पे जलाया जा सकता है और इनकी जो है वो बढ़ जाते हैं। पितृपक्ष की एकादशी है, ऐसे में ना जलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आपको पितरों के नाम से एक दीपक घर के दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। यह दिशा पितरों को माना जाता है, पितरों को आत्मा को शांति मिलती है, वो खुश होते हैं। दोस्तों धूप घास दुर्वा जो होती है वो गरीबी रेखा से कई मतलब सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी किस्मत को चमकाते हैं। आपकी किस्मत की चाबी आपको ही हाथों से खुल सकती है और पूज्य गुरु जी ने हर एक मतलब वीडियो में अपने उपाय रखे हैं दुर्बा वाला, तो आप लोग जरूर से बताइएगा और किसी कार्य से यानी कि रख पाते तो इस दिन एकादशी की महत्वता और बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उपाय होते हैं वो आपको छप्पर फाड़ वर्षा करते हैं तो यह आध्यात्मिक और भौतिक सुखों का प्राप्ति करते हैं। जिन सुखों का प्राप्ति करते हैं ऐसे व्यक्ति को सुनहरा मौका मिलते हैं, अन्य लोगों को शेयर करते हैं, उनका भला करते हैं, पुण्य को प्राप्त करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि कभी लाख प्रयास करने के बाद किस्मत और वो जुड़ा हुआ होता है तो वो कोई कार्य करता है तो वो साथ नहीं मिलने से मेहनत का फल बेकार चला जाता है। वही किस्मत अगर आप पर मेहरबान होती है, अगर आप नहीं कर पाती है तो आपको ऐसे में किस तरह से जुड़वा चाहिए यानी कि करना चाहिए। तो आपको हर दुर्भ घास के वैसे भी नहीं करने चाहिए। तो हरी दूब घास की बहुत ही किस्मत चमकाने का कचरा समझ के फेंकने की गलती मत करना। तो ये देखिए जिन लोगों को पता नहीं होता वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, परंतु साधारण सा हीरे के तुल्य माने जाते हैं। सोने चांदी से काम नहीं है दोस्तों, आपको एक वरदान प्राप्त है जिसे आपको धर्म के अनुसार हरि दुर्ग से जो है वो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने भी किया है तो आपको तपोबल से ही चरण सीमा पे भी पहुंचा है। तो हरी घास के ही बल से
बिना पानी पिए तपस्या किए, जिससे कि उनके जीवन में भागवत प्राप्त हुई है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो जीवन में अड़चन और परेशानियां दूर हो जाए तो काट पीट के मत देखिएगा। यह वीडियो साथ ही आपको भाग्य को चमकाने वाली है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर से लिखिएगा और उसके बोल जो है आपके हमारे द्वारा बताए गए को करना है। और उसके बाद आपको दुनिया के कार्य करने की पूर्ण से आपको तरक्की और आपके हाथों से होगी। तो आपको यही कार्य करने हैं। तो ऐसे गलतियां करने से आपको कोई उपाय करने से पहले हर किसी को बता देते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं होता, के बारे में बखान कर देते हैं। तो हर किसी का प्रारंभ कर देता है और कार्य सफल नहीं होता है। तो आपको ये कार्य के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजा के दिन होता है। तो एक दिन आपको घास के उपाय कर रहे हो तो आपको किसी को बताना नहीं और अपने घर में सुबह सुबह स्नान इत्यादि करके और निवृत्त होके आपको पीले रंग का वस्त्र पहनना है। पीला रंग का भगवान विष्णु का प्रतीक है, भगवान विष्णु को प्रिय है। तो आपको इस दिन का जो पीले रंग का जो है एक चौकी ले और उससे पीला वस्त्र बिछाए। भगवान विष्णु का जो है धूप दीप अक्षत से करे, साथ ही हरी धूप घास की समर्पित करे और एक लोटा जल का रखे, जिसे कि उससे थोड़ा जल डाले, थोड़ी सी काली तिल डाले, हरी दूध के घास को डाले और आपको भगवान विष्णु पर छिड़काव करे, थोड़ी सी जो है चरणों में समर्पित करे और हरी धूप को यानी कि माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बोले, हे माता लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु के चरणों में वास करने वाली, और जो हमारी एक लोटा जल रखा था उसी जल को उठाकर इस दूर्व घास में पूरे घर में छिड़काव करना है। जो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगा, जो भगवान विष्णु के धूप रखी थी उसे लाल वस्त्र में बांध कर रख देना और एक एकादशी से दूसरा एकादशी तक ऐसे ही रखा रहना है। फिर दूसरी एकादशी आएगी, फिर उसी समय उठाकर किसी भी नदी तालाब में प्रवाहित कर दे। फिर देखिए कैसे आपका भाग्य और बिगड़ा हुआ कार्य आपको बनेगा। और सफेद ही की धूप को और इसे जो है समान है। तो आप सभी को बता दें कि आसानी से कि आपको जो आसपास है वो प्राप्त हो जाएंगे, वो पानी में पनप जाती है। और जितने भी हमारे धरती पे पेड़ पौधे होते हैं वो भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इसलिए वो इतना पवित्र माना जाता है कि वो अमृत की बूंदे पड़ते हैं। तो आपको वो छुट्टियों को किस्मत चमकाने का काम करते हैं। तो स्वयं गणेश जी के रिद्धि सिद्धि के माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। हरी दूब घास की उपाय हरे कामनाओं की पूर्ण करते हैं, सफलता दिलाते हैं। पूजा में गणेश जी को समर्पित करते ही करते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी को भी समर्पित करने का बहुत जरूरी होता है। हमारे पास हरी घास मिल जाए उसे अनगिनती मत समझे और उसे एक एक करके आपको किस्मत चमकाते हैं। हरी घास को लेके आते हैं तो इससे शुद्ध और उनके बाद ऐसे तो दोस्तों आपको ये शुद्धि होती है, पर बाहरी वातावरण के वजह से इस पे बहुत ज़्यादा गंध आ जाती है, जिसके लिए आपको साफ सुथरा बनाना बहुत ही जरूरी है। आपको एकादशी के दिन सूर्य देव को समर्पित करते समय एक काम और करना चाहिए कि सुबह के समय या सूर्य को समर्पित करें, उसे हरी घास और काले तिल का लाल फूल डालकर ओम पितृदेव नमाय का जाप करें 11 बार। और उसके बाद जो है ऐसा करने से आपको पितृ का जल ले लेते हैं। ऐसे में आप पितृ दर्पण किया तो आपको दान पुण्य किया या ना किया, यह सूर्य देव को जल दिया, इससे जो सूर्य देव को जल दिया तो इसे दीपक दिया तो आपको भी भर लेना चाहिए और उसे पानी के टंकी में डालना चाहिए और आरओ या मटका जो भी है। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड।
फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय मस्तुभ्यम।